पहला प्यार और बलात्कार धौंकने की भांति तेज दौड़ती सांसें कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई दो दिलों को मिलाने का प्रयास कर रही है। बिस्तर की चादर सुखदा गई है। बिस्तर पर पड़े सुहाग के कपड़े नीचे गिर गए। यह वह समय जब मधोशी में इंसान सब भूल जाता है। प्रेम क्रीड़ा पूर्ण हुई। मध्यम रोशनी में रजत ने कपड़े उठाए, सुहाग का जोधा अक्षता पर डाला, खुद कपड़े पहन 10वें माले पर बने फ्लैट की खिड़की से बाहर के अंधकार को देखते हुए सिगरेट सुलगाई। यह वही प्रेम है जिसका जिक्र पिताजी ने दलील देते हुए कहा था। शादी के बाद प्रेम हो जाएगा। बस यही पल दो पल का भौतिक सुख तो प्रेम नहीं हो सकता। अगर खूबसूरत शरीर का भक्षण करना ही प्रेम है, तो मैं ऐसे प्रेम का त्याग करना सही समझूंगा। मैं रजनी को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जो अपराध मुझसे हुआ, उसका कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। रजनी और मैं पिछले 2 साल से साथ थे। एक दूसरे संग जीवन बिताना चाहते थे। हमेशा से प्रेम के दुश्मन समाज ने आज हम 3 जिंदगी को बलि चढ़ा दिया। रजनी ने फांसी लगा ली और अक्षिता, जिसका कोई दोष नहीं, वो बेवजह इन सब में अपना जीवन होम कर डालेगी, क्योंकि मैं उसको कभी दिल से अपना नहीं पाऊंगा। शादी के बाद ये एक साथ हमारी पहली रात है। उसको अपनाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। नजरों के सामने सिर्फ रजनी ही थी। प्रेम शारीरिक और मानसिक होता है। शारीरिक प्रेम मानसिक प्रेम में तब्दील हो ही जाता है। पुराने जमाने में शादी पहले होती थी और प्रेम बाद में अपने आप हो जाता था। यही सब दलील देकर पिताजी और माँ ने मुझे शादी के लिए मना ही लिया। रजनी और अक्षता में जमीन आसमान का अंतर है। साधारण सी दिखने वाली रजनी, अप्सरा सी दिखने वाली अक्षता। कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी सुंदर लड की पाने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन सिर्फ सुंदर होना ही काफी नहीं होता। गांव की गंवार और शहर की रजनी की मानसिकता में भी फर्क है। रजनी पर ही लिखी मुझे समझने वाली लड्ढकी, जिसको मैंने छोड़ दिया, नहीं, छोड़ा नहीं, मार डाला। मैं ही कातिल हूँ। उसने प्रेम निभाया और मैं कायर। मैं क्या कर रहा हूँ, भौतिक सुख ले रहा हूँ। ये हमारा दिमाग बड्डा ही विचित्र होता है। पल भर में कितना कुछ सोच लेता है। कुछ गलत सही सवालों में उलझकर मन को व्यथित कर डालता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। साथ जीने मरने की कसमें खाने वाला रजत पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। कमरे की मध्यम रोशनी में रजत घुटने के बल बैठा सुबक रहा है। सुलग रहा है उसका दिल। बिस्तर पर बैठी अक्षता कमरे के फर्श पर पड्डी जलती हुई सिगरेट के धुएं में अपने भविष्य को तलाश रही है। दोनों की लाल आंखों को देख भाई भाभी मजाक कर रहे हैं। अक्षिता ने बड्डों के पैर छुए, भाभी से गले लगी, कुछ कानाफूसी हुई और ठहाके, बहुत हुआ हंसी ठठा, बहू नहा ले, पूजा में बैठना है, फिर कल तो तुम लोग चले ही जाओगे। सासू माँ ने कुछ ऐसे लहजे में कहा जो चुभन से लगे।